ये आज हम जानेंगे कि हम पवित्र कैसे रह सकते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है और जो परमेश्वर से मिलना चाहता है या परमेश्वर के साथ रहना चाहता है या परमेश्वर की सभा में परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य में जाना चाहता है, उसे भी पवित्र होना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे पवित्र रहने का रहस्य कि हम कैसे पवित्र रह सकते हैं, अपने जीवन को कैसे पवित्रता से चला सकते हैं। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। मैं आज प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो आज हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1 यूहन्ना का 3 वचन से। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम है भी। यहाँ पे देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम है भी। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपनी संतान होने का अधिकार दिया और हम हैं भी। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो प्रियो, आगे मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। उसने उसे भी नहीं जाना। संसार ने प्रभु को भी नहीं जाना, प्रभु को भी नहीं पहचाना। इसीलिए जो परमेश्वर के लोग जो प्रभु को मानते हैं या प्रभु का प्रचार करते हैं, तो संसार उन्हें नहीं जानता, संसार उन्हें पसंद नहीं करता, संसार उनका विरोध करता है। बेशक वो जितनी मर्जी अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन संसार उन बातों को सुनना नहीं चाहेगा। संसार सिर्फ विरोध करता है क्योंकि उसने परमेश्वर का भी विरोध किया था। 2 में आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। तो प्रभु आपको बता रहा है, हे प्रियो आप हम मेरी संतान हो, तुम लोग मेरी संतान हो। परमेश्वर हम लोगों को कह रहा है, हम क्या हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं। ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। 1 यूहन्ना का 3 अध्याय के 2 में लिखा है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। ये परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का दास बता रहा है हमें। ऊपर परमेश्वर ने क्या कहा है हमें, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम है भी। तो आगे क्या है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और उससे यह आशा रखता है कि वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है, जैसा वो पवित्र है। जो कोई परमेश्वर से आशा रखता है, प्रियो आशा, वो अपने आप को वैसा ही बनाए जैसा हमारा परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है और उसकी संतान को भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। तो प्रियो परमेश्वर के वचन की सुनो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम लोग मेरी संतान हो। तुम्हें नौकर नहीं कहा, संतान कहा है, और संतान को वैसा ही बनना है जैसा उनका बाप है। तो प्रियो आशा हमें परमेश्वर से लगानी है। आशा क्या है? जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब किसी विषय के लिए दुआ करते हैं, तो हमें परमेश्वर से आशा रखनी है। हमें निराश नहीं होना। प्रियो लोग संसारिक आशाएं रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान को परमेश्वर से कौन सी आशा रखनी है? आपको ये आशा रखनी है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु ने हमें अपनी क्या कहा है पता है? भाई और बहन,
परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र कहा है, हमें अपनी संतान कहा है, तो हमें ये आशा रखनी है हम एक दिन उस स्वर्ग राज्य में अपने प्रभु के साथ होंगे। तो ये आशा अपनी बनाए रखें और विश्वास रखें कि प्रभु हमें जल्द ही लेने के लिए आने वाले हैं। तो हमें ये विश्वास रखना है। और कैसे पवित्र होना है, हमें ये देखना है कि जब हमारा विश्वास और हमारी आशा हमारे परमेश्वर पर होगी, तब ही हम परमेश्वर में बढ़ सकेंगे और परमेश्वर के वचनों को मान सकेंगे और पवित्र रह सकेंगे। तो प्रियो, पवित्र रहने के लिए हमें हर एक गलत काम से दूर रहना है, हर एक बुरे बात से, बुरे काम से, पाप से दूर रहना है। तो प्रियो, यहाँ पे देखो आगे 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। पापों को क्यों आया प्रभु यीशु? हमारे पापों के लिए, कि हमारे पापों को वो अपने ऊपर ले ले, इसीलिए आया। तो आज हमें उन पापों से क्षमा मांगकर अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है। जब परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो हमें क्या करना है? अब हमें परमेश्वर में, वचनों में बढ़ने की कोशिश करनी है, वचनों को मानना है प्रभु के, तब हम पवित्र होंगे। और पवित्र होने के लिए प्रियो, आगे प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। पवित्र होने के लिए पहले हमें क्या है? वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर की संतान है वह पाप नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके लोग भी पवित्र हैं, है ना। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जानता है। तो प्रियो, ये मैं नहीं बोल रही, ये वचन बोल रहा है कि जो कोई पाप करता है उसने ना ही उसे देखा है और ना ही वो उसे जानता है। बेशक कई लोग कहते हो हम प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में, अगर किसी के जीवन में पाप है, तो ये सुन लो वचन क्या कह रहा है, आप उसे नहीं जानते, ना ही देखा है। अगर किसी के जीवन में पाप है, उसने नहीं देखा प्रभु को, ना ही वो प्रभु को जानता है, क्योंकि परमेश्वर को वही लोग जानते हैं जो पवित्र हैं। और पवित्र रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें अपनी संतान बना लिया। तो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें अपनी संतान कहा, तो हमें भी क्या करना है? पवित्र होने के लिए सबसे पहले क्या करना है? प्रेम करना है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हर किसी के प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, प्रभु कहता है कि दुश्मनों को माफ करो, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। अगर आप सोचते हो मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी आप अपने आप को देखिए। अगर एक व्यक्ति होता है कि उस व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है, अगर वो किसी से मांगने जाता है, उस व्यक्ति के पास है या नहीं, अगर वो व्यक्ति मना कर देता है मेरे पास नहीं है, आप उस व्यक्ति के पास किस लिए गए हो? क्या सोच के गए हो? विश्वास करके कि प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूं, मैं किसी से हेल्प लेने जा रहा हूं, वो मुझे दे दे। अगर आप जाते हो और वो व्यक्ति मना कर दे, आपको लगा कि उसके पास है, फिर भी उस व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया, तो आपको उस पे क्रोध नहीं करना, आपको गुस्सा नहीं करना, आपको बड़बड़ाना नहीं है। जो विश्वास आपने परमेश्वर पर किया है उस विश्वास को बना के रखें। ये नहीं अगर उस व्यक्ति ने आपकी हेल्प नहीं की तो आप उस विश्वास को जाने ना दें, क्योंकि आपने विश्वास प्रभु पे किया है, तो विश्वास प्रभु पे रखे, पाप ना करें। अगर आपने उस व्यक्ति को कुड़कुड़ा दिया, कुछ कह दिया, तो आपका विश्वास नहीं था परमेश्वर पर, तो आपका विश्वास किसी मनुष्य पर था। प्रियो, मनुष्य पर विश्वास करके ना जाएं,
परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर ही आपकी व्यवस्था करता है। जिस चीज की जरूरत होगी परमेश्वर ही करेगा। और अगर आपको कोई गाली दे, जहां आपने जो चीज मांगी किसी से नहीं दिया, लेकिन आपको क्या करना है? प्रेम करना है। आपके चेहरे पर प्रेम दिखना चाहिए, आपकी बोली में प्रेम दिखना चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति को मना किया है, देखने वाला भी देखे कि मैंने इस व्यक्ति को मना किया है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे पहले के जैसे प्यार से रह रहा है मेरे साथ। तो प्रियो, ये प्रेम है। और आशा हमें कैसी लगानी है परमेश्वर से कि परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सब करेगा, और वही करता आ रहा है। आशा रखो, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत पूरी करेगा। आशा रखो, मैं परमेश्वर के साथ, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में जाऊंगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा। ये हमारी आशा होनी चाहिए और हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता है, उसके कोड़े खाने से हमने मुक्ति पाई है। तो हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए, हमारी आशा प्रभु पे होनी चाहिए, तो हम पवित्र ठहरेंगे। जब हमारा विश्वास, हमारी आशा और हम प्रभु के प्यार में मजबूती से चलेंगे तो हम पवित्र बनेंगे। प्रियो, एक व्यक्ति को एक वाइट बोर्ड पे सफेद कलर का बोर्ड हो, उसके ऊपर काला सा छोटा सा बिंदु लगा के छोड़ दे और उस व्यक्ति को बोलो, बताओ यहां पे क्या दिख रहा है? वो व्यक्ति बोला, छोटा सा बिंदु दिख रहा है। फिर उसे बोला, बताओ इस बोर्ड पे क्या दिख रहा है? वो व्यक्ति बोला, फिर से छोटा सा बिंदु दिख रहा है जो ब्लैक कलर का है। 3-4 बार यही रिपीट होता है कि आपको क्या दिख रहा है? वो व्यक्ति बोला कि मुझे वही छोटा सा ब्लैक कलर का बिंदु दिख रहा है। तो क्या उस व्यक्ति को वो जो व्हाइट कलर का बोर्ड है वो नहीं दिख रहा था? वो रोशनी नहीं दिख रही थी? हैं? जो खाली वो छोटा सा दिख रहा था, वो ब्लैक कलर का बिंदु। तो प्रियो, ये बिंदु वैसे ही हमारे जीवन में शैतान का वो कील ठहरता है जो पाप का है। तो जब परमेश्वर हमारी तरफ देखता है, अगर वो हमारे ऊपर एक भी पाप होगा, छोटा सा छोटा क्यों ना हो, सिर्फ पाप दिखेगा, रोशनी नहीं। तो हमें अगर उस रोशनी बनना है, हमें अगर पवित्र बनना है, तो परमेश्वर के वचनों को मानना है, हमें विश्वास करना है, प्रेम करना है और उस बिंदु को अपने ऊपर नहीं लगने देना, उस शैतान के कील को अपने ऊपर नहीं लगने देना। क्योंकि शैतान का मकसद यही है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर रहे। उससे ये फर्क नहीं कि वो पाप छोटा हो या बड़ा हो, उससे ये मतलब है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर रहे। तो प्रियो, अपने आप को एकदम खराई से चलाइए, परमेश्वर के वचन में प्रेम करिए। कोई आपके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करें, आपको प्रेम से, संयम से उसका जवाब देना है, ना कि क्रोध करना। क्रोध शैतान का है, जलन शैतान कराता है। तो ये सब हमें नहीं करना अगर हमें पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान कहा है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की संतान बनना है और पवित्र बनना है, तब हम परमेश्वर की संतान बनेंगे, परमेश्वर के बच्चे बनेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम पूरे तैयार रहेंगे, परमेश्वर की दुल्हनें तैयार रहेंगी। अगर हमारे जीवन में एक भी वो बिंदु पाया गया तो हम पापी ठहरेंगे। एक भी पाप पाया गया, छोटा हो या बड़ा हो, तो हम पापी ठहरेंगे। तो प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जियो और परमेश्वर में बढ़ते जाओ, प्रभु के वचनों में बढ़ते जाओ और खराई से प्रभु के वचनों को मानिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? हमारा पिता है।
उन्होंने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। अगर परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है तो हमें वैसा ही जो अधिकार हमें मिला है उसका सही उपयोग करना है और पवित्र बनके अपने परमेश्वर के पास जाना है। प्रियो, तो पवित्र बनिए। अगर आपको कोई बुरा भला कहे तो आप उसका जवाब बुराई से और गुस्से से, क्रोध से ना दें, प्रेम से दें। प्रेम ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है जो हमें प्रभु यीशु के साथ मिलाएगा। प्रेम रखें, विश्वास रखें और आशा परमेश्वर पर रखें। विश्वास परमेश्वर पर रखें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।